हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आप सीखेंगे प्रश्नावली 6.2 का क्वेश्चन नंबर 6 रेखाएं और कोण चैप्टर से। तो इससे पहले कि हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करें, मैं आपको क्वेश्चन समझा देता हूं। देखिए, ये दो दर्पण हैं, मिरर हैं, और ये जो एक प्रकाश की किरण है, तो ये जो प्रकाश की किरण है ये यहाँ पे टकराई और ये परावर्तित होगी, यानी रिफ्लेक्ट होके फिर इधर आ गई, यहाँ से फिर वो टकराई और इधर चली गई। तो यहाँ पे क्वेश्चन में ये है कि अगर ये दो जो मिरर हैं, दर्पण हैं, एक दूसरे के समांतर हैं, पैरेलल हैं, तो हमें ये बताना है कि जो दो ये रेखा है, यानी जो पहले यहाँ से टकरा के इधर टकराई और फिर यहाँ चली गई, तो ये ए बी सी डी के पैरेलल है, हमें ये प्रूव करना है। ठीक है ना। तो हमें ये प्रूव करना है कि ये दोनों एक दूसरे के समांतर हैं। तो देखो, यहाँ पे लाइट से रिलेटेड रूल लगेंगे। प्रकाश जो चैप्टर है उस पे उसका एक नियम होता है, वो ये है कि जब कोई मिरर, यानी मान लो कि ये कोई एक दर्पण है और यहाँ पे कोई प्रकाश की किरण टकराती है, तो प्रकाश की किरण जब इस पे टकराती है तो टकरा के वो ऐसे वापस अपने ही मीडियम में वापस लौट जाती है। तो जब जिस समय टकराती है उसको बोलते हैं आपतित किरण, यानी इंसिडेंट रे, और जब टकरा के वापस आती तो उसको परावर्तित किरण कहते हैं, यानी रिफ्लेक्टेड रे। तो नियम ये होता है कि अगर हम एक लंब ड्रॉ करें, ये एक लंब है, तो ये जो एंगल है, ये लंब है, तो ये जो एंगल है जिसको हम कहते हैं आपतन कोण, एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये इसके बराबर होता है जो हम कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल होते हैं। ओके, अब ये कॉन्सेप्ट लेके हम इसको करना शुरू करते हैं। यहाँ पे ये दिया हुआ है कि पी क्यू और आर एस दो मिरर हैं, दो दर्पण हैं, एक दूसरे के समांतर हैं, यानी पी क्यू और आर एस ये एक दूसरे के पैरेलल हैं। और हमें ये प्रूव करना है कि ये जो दो रेज हैं, दो किरणें हैं, यानी ए बी, ये पैरेलल है सी डी के। तो ये तो दिया है और ये हमें प्रूव करना है। ओके फाइन। देखो, यहां पे एक प्रॉपर्टी इस्तेमाल होगी, वो ये है, क्या प्रॉपर्टी है, देखो कि जब भी कोई रे, जब भी कोई प्रकाश की किरण किसी दर्पण पर पड़ती है, तो जो ये कोण होता है आपतन कोण बराबर होता है परावर्तन कोण। परावर्तन कोण, ठीक है ना। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो यहां पे इसका मतलब ये है कि ये जो एंगल है ये इक्वल है इसके, और सेम कहानी यहां पर होगी कि ये लंब होता है, ये नॉर्मल होता है, ये तो जो दर्पण है, मिरर है, उस पे ये एक परपेंडिकुलर बनाता है, एक लंब बनाता है। और यहां भी सेम कहानी होगी कि ये इक्वल है, ये आपतन कोण परावर्तन कोण, आपतन कोण परावर्तन कोण, ये आपस में बराबर होते हैं। ठीक है। अब हमें प्रूव करना है कि ये दोनों पैरेलल हैं, यानी ये दोनों एंगल इक्वल प्रूव करने हैं हमें, ये हमारा मकसद रहेगा। क्यों ये दोनों क्यों इक्वल प्रूव करने, क्योंकि एकांतर अंतः कोण बन जाएंगे। यानी अगर मैं बात करूं इनकी, तो अगर ये ऐसा है, कोई रेखा अगर ऐसी इनको काट रही है, तो अगर मैं इन दोनों एंगल्स की बात करूं तो ये होंगे एकांतर अंतः कोण, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स।
अगर ये इक्वल हो गए तो ये लाइन पैरेलल प्रूफ हो जाएंगी। तो हमारा मकसद है कि हमने इन दोनों को इक्वल प्रूफ करना है। अब कैसे करेंगे देखो, तो यहां पे चूंकि पी क्यू पैरेलल है आर एस के, और साथ में जो बी सी है दैट इज ट्रांसवर्सल, तिर्यक रेखा। इससे क्या होगा कि ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो जाएंगे। एंगल क्यू बी सी बराबर हो जाएगा एंगल बी सी आर के। क्यों? क्योंकि एकांतर अंतःकोण बराबर होते हैं, समांतर रेखाओं के एकांतर अंतःकोण, ठीक है ना। तो ये और ये तो इक्वल आ गए। तो मैं थोड़ा सा सुविधा के लिए, आप एग्जाम में मत लिख करना ऐसा, बट मैं थोड़ा सा आपकी सुविधा के लिए यहां पे मैंने मार्क बना दिया है। तो ये इक्वल है इसके, ठीक है, ओके। और अब देखो, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये लंब है, यानी अगर मैं बात करूं इसकी तो ये लंब होता है, ये लंब होता है, ठीक है ना। ये जो मैंने लाइन ड्रॉ की, इसको अगर मैं कुछ नाम दे दूं ई एफ, ये ई है और ये एफ है, तो क्या होगा देखो, एंगल क्यू बी ई ये 90 डिग्री है। अब देखो क्यू बी ई में कौन कौन से आ रहे हैं, एक तो क्यू बी सी आ रहा है और साथ में क्या आ रहा है, एंगल ई बी सी, और ये दोनों मिला के 90 डिग्री। समझ आ गया ना भाई, ये एंगल और ये एंगल मिला के 90 डिग्री है। इसी तरह से अगर मैं बात करूं यहां पे, तो यहां पे एंगल आर सी एफ, ये 90 डिग्री है। और इसमें कौन कौन से आ रहे हैं, उसमें एक एंगल तो ये आ रहा है बी सी आर, आप समझ रहे हैं, ये 90 है, 90 में एक ये आ रहा है और दूसरा आ रहा है बी सी एफ, ये 90 हो जाएगा। अब देखो यहां से और यहां से देखो, राइट हैंड साइड दोनों 90 90 है, तो लेफ्ट हैंड साइड को इक्वल करो, यानी एंगल क्यू बी सी प्लस एंगल ई बी सी, ये हो जाएगा इसके इक्वल, एंगल बी सी आर प्लस एंगल बी सी एफ, हो गए इक्वल, ठीक है। अब यहां पे क्यू बी सी और बी सी आर इक्वल है, क्यू बी सी और बी सी आर इक्वल है, तो ये इक्वल है तो इनको काट सकते हैं। तो हमारे पास आ जाएगा एंगल ई बी सी बराबर एंगल बी सी एफ। क्या आया, एंगल ई बी सी बराबर एंगल बी सी एफ। अब जो ई बी सी है ये एंगल, यानी इतना एंगल इस पूरे एंगल का हाफ है। किसका हाफ है, एंगल ए बी सी का। इसी तरह से जो बी सी एफ है ये इस पूरे एंगल का हाफ है, एंगल बी सी डी का हाफ है। और अब हाफ से हाफ कटा तो क्या मिला, एंगल ए बी सी बराबर एंगल बी सी डी, यानी ये एंगल और ये एंगल इक्वल प्रूफ हो गया। और यही तो हमें चाहिए था जो मैं आपको स्टार्टिंग में कह रहा था। सो हम कह सकते हैं देयरफॉर ए बी, अब ये जो है ये एकांतर कोण है, तो हम यहां पे लिख सकते हैं चूंकि ए बी सी और बी सी डी एकांतर अंतःकोण है, और साथ में जो बी सी है वो तिर्यक रेखा है, ट्रांसवर्सल लाइन, तो क्या हो जाएगा, ए बी पैरेलल हो जाएगा सी डी के। और ये हमारा फाइनल आंसर आ गया है, आई मीन प्रूफ हो चुका है, ठीक है। तो इसको हम कह सकते हैं कि जो एकांतर कोण अभिग्रहित है उसका विलोम है ये। देखो मैं क्या कह रहा हूं, अगर दो रेखाएं एक दूसरे के पैरेलल हैं तो इनके एकांतर कोण बराबर होते हैं। तो अगर मैं उल्टा कहूं इससे
कि अगर एकांतर कोण बराबर हैं तो रेखाएं पैरेलल होंगी, तो उसको हम विलोम कह देंगे, वही तो है। तो अगर ये दोनों बराबर हैं तो ये रेखाएं पैरेलल हैं, समांतर हैं। ओके, तो मैं उम्मीद करता हूं आपको ये अच्छे से समझ आया होगा। आई नो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था, बट आप दोबारा वीडियो को देखना, अच्छे से आपको समझ आ जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर।